हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग तूफान के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, यानी चक्रवात के बारे में जो है चक्रवात के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और ये भारत में जितने भी चक्रवात आए हैं दोस्तों, यानी भारत में जितने भी चक्रवात आए हैं, इन्हीं के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक एक चक्रवात के बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर आया है चक्रवात और किस साल आया है ये। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो चक्रवात है, ये जो चक्रवात है ये कैसे आता है और कितने प्रकार का जो है चक्रवात होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों चक्रवात की, तो भारत का जो चक्रवात है इसे साइक्लोन भी कहते हैं दोस्तों, है ना। और एक ग्रीक शब्द के साइक्लोन से आया है दोस्तों ये चक्रवात, जिसका अर्थ क्या होता है, सांप की कुंडली होता है। याद रखिएगा, सांप की कुंडली मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार का होता है दोस्तों। इस प्रकार का ये गोल गोल जो है चक्रवात आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये जो साइक्लोन है ये ग्रीक शब्द के साइक्लोन से आया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, सांप की कुंडली होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी में 1836 और 1855 के बीच जो हेनरी पेंटिंगटन द्वारा जो है चक्रवात यानी साइक्लोन मीनिंग इन हिंदी को जो है आधिकारिक रूप से गढ़ा गया था दोस्तों। कब गढ़ा गया था? तो ये 1836 से 1855 के बीच में। आमतौर पर जो चक्रवात होते हैं वो हिंसक तूफान और खराब मौसम की स्थिति से जुड़े होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इन चक्रवात की अगर हम लोग बात करें, कम दबाव वाले क्षेत्रों के जो आसपास तेजी से आवक वायु और परिसंचरण में जो है चक्रवात बनते हैं दोस्तों। यानी जहाँ पे जो है कम दबाव का क्षेत्र होता है दोस्तों, वहाँ पर जो है चक्रवात बनने की ज़्यादा संभावना यानी तेजी होती है। ठीक है, और इनकी अगर हम लोग बात करें इन चक्रवातों की, तो ये कोरियोलिसिस प्रभाव यानी इन चक्रवातों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो कोरियोसिस बल होता है, इसके परिणाम के कारण जो है कई बड़े पैमाने और चक्रवर्ती पैटर्न के कारण जो है बनता है दोस्तों। ये जो चक्रवात होते हैं ना, ये कोरियोलिसिस बल के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं। भूमध्य रेखा के करीब 5 किलोमीटर एन एस 5 किलोमीटर यानी जो भूमध्य रेखा की करीब 5 डिग्री एन एस यानी नॉर्थ एंड एनएस की अगर बात कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ के कोई जो कोरियोलिसिस जो बल होता है दोस्तों वो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, चक्रवात जो है नहीं आते। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से होते हैं। और चक्रवात का जो मतलब होता है दोस्तों, ये चक्रवात जो होते हैं किस बल के कारण होते हैं, तो कोरियोलिसिस बल का परिणाम होते हैं। तो ये पॉइंट से भी आप लोग जो है याद रखिएगा। और जो साइक्लोन शब्द दोस्तों ये किस भाषा से आया है, तो ये ग्रीक भाषा शब्द के साइक्लोन से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली, याद रखिएगा। और मंगल, बृहस्पति और वरुण पर भी चक्रवात जो है देखे गए हैं दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी आपको जानकारी करवा रहा हूँ सारी के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो चक्रवात है, इनसे हम लोग जो बात करेंगे कि जो इन चक्रवात जो है कितने किलोमीटर की गति से जो चलता है, और ये कितने नुकसान मतलब कितना जो है ये तूफान जो है तेज़ है, और इसकी जो झंझनाहट है वो कितने देर तक के रहती है। तो चलिए देखते हैं। 74 से अगर 74 से 75 95 किलोमीटर की रफ्तार से आता है दोस्तों, यानी 74 से 95 किलोमीटर की रफ्तार से आता है, तो इसमें कम से कम जो है नुकसान होने की संभावना रहती है। और 4 से 5 सेकंड तक की झंझनाहट हो सकती है आप लोगों को। सेकंड की बात करें तो 96 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से जो है ये तेज़ हवा के साथ में तूफान चलता है, उदारवादी होता है दोस्तों। ठीक है, और ये 6 से 8 सेकंड तक के जो है झंझनाहट होती है। तीसरे पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें तो 111 और 130 किलोमीटर की रफ्तार से जो चलता है दोस्तों, इससे व्यापक तूफान की जो संज्ञा दी गई है। और ये जो है 9 से 12 सेकंड तक के जो है झंझनाहट दे सकता है पैरों में। 131 से लेकर 155 किलोमीटर की रफ्तार से जो है तूफान चलता है, और ये चरम चरम सीमा पर जो है ये रहता है। और ये एक 13 से 18 मतलब 13 से 18 सेकंड तक के जो है झंझनाहट दे सकता है। ठीक है,
पाँचवें की अगर हम लोग बात करें तो जो 155 किलोमीटर रफ्तार से जो ऊपर तूफान आते हैं दोस्तों, 155 किलोमीटर से ऊपर, ये बहुत ही विनाशकारी तूफान होते हैं। और इसमें जो है दोस्तों जान माल आदि का जो है बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। और ये इसमें जो है 19 से ऊपर जो है पैरों में सनसनाहट होने लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब चक्रवात आता है या कभी, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है महसूस होने लगता है। कई बार जो हमारे घर के बर्तन भी गिर जाते हैं, कई बार दीवारें गिर जाती है, कई बार रोड जो है उलट पुलट हो जाते हैं। बहुत सी जो है आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों जब तूफान आता है तब, ठीक है। तो अब इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा तूफान है दोस्तों जो कब आया था। और इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जो चक्रवात होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो 2 टाइप के चक्रवात होते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ साइक्लोन इन हिंदी, यानी जो चक्रवात होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो चक्रवात जो है 2 प्रकार में जो है इसे वर्गीकृत किया गया। पहले की अगर हम लोग बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वे चक्रवात होते हैं जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच बनते हैं दोस्तों। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो चक्रवात होते हैं यानी जो साइक्लोन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें तो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस तूफान की अगर हम लोग बात करें तो तूफान प्रणाली जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को दूर मध्य और उच्च अक्षांश यानी आम तौर पर भूमध्य रेखा से जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच जो है ये उष्णकटिबंधीय यानी अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान जो है बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और जितने आपको मैंने पॉइंट्स एंड फैक्ट से बता रहा हूँ सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और इस बार जो है क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में चक्रवात से रिलेटेड यानी तूफान से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि तोकते तूफान, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो तोकते तूफान है जिसे ताउते भी कहते हैं दोस्तों, तो ये जो तूफान है 2021 में आया था दोस्तों। और ये कहाँ पर आया था, तो भारत में ही आया था। कहाँ पर आया था, भारत में आया था दोस्तों। और ये ताउते चक्रवात जो है दक्षिण भारत के जैसे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र भारी बारिश, शक्तिशाली तेज हवाओं के कारण जो है ये बना था। और साथ ही गुजरात का जो सौराष्ट्र यानी प्रायद्वीपीय के दक्षिणी तट पर जो है लैंडफॉल बनाया भी गया था दोस्तों। तो ये कहाँ पर आया था ये जो ताउते चक्रवात दोस्तों, तो ये गुजरात में आया था दोस्तों। और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी आया गया था, जैसे कि गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन जगहों में जो है भारी बारिश जो है हुई थी इस ताउते चक्रवात की। और ये कब आया था, तो 2021 में आया था। ये पॉइंट से याद रखिएगा। चक्रवात अम्फान, अम्फान चक्रवात यानी अम्फान साइक्लोन की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में आया था। और ये 3 जून को आया गया था। कहाँ पर आया था दोस्तों, तो महाराष्ट्र के तटीय शहर यानी अलीबाग के पास जो है लैंडफॉल बनाया गया था। और 2009 में चक्रवात फयान के बाद में जो है महाराष्ट्र में लैंडफॉल बनाने वाला यह पहला चक्रवात दोस्तों अम्फान तूफान, ठीक है, याद रखिएगा। और तूफान जो है दोस्तों काफ़ी भयंकर मात्रा में आते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि काफ़ी विनाशकारी होते हैं दोस्तों तूफान। ये है ना बहुत सी चीज़ों का जो है नुकसान करके चले जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं फानी चक्रवात। 2019 में आया था दोस्तों फानी चक्रवात। कहाँ पर आया था, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये चक्रवात जो है भारतीय राज्य के जो ओडिशा से टकराया था ये। और बड़े पैमाने पर विनाश के कारण जो है 40 से अधिक लोग जो है इसमें मारे गए थे। पेड़ों का भी उन्मूलन हुआ था और संचार प्रणाली फानी तेजी से एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में जो है बदल गया था। और 2 मई को उच्च अंत के अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में जो है अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच गया था। और यह एक उच्च श्रेणी के 4 प्रमुख तूफान के बराबर था दोस्तों। ये फानी तूफान कब आया था, 2019 में आया था दोस्तों। और भारत के उड़ीसा राज्य से टकराया था, ठीक है। कहाँ पर आया था, उड़ीसा में 2019 में, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तूफान से जो है दोस्तों इस प्रकार का तूफान आते हैं दोस्तों, जब क्या है समुद्र में जब लहरें उठती है ना तो इस प्रकार की उठती है, ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं, अगला तूफान देखते हैं।
अगले तूफान की अगर हम लोग बात करें, तितली तूफान जो है दोस्तों 2018 में आया था। और इस तितली तूफान की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम से उत्तर प्रदेश और भारतीय राजधानी नई दिल्ली में भारी वर्षा की थी। और उत्तर प्रदेश में जो मेरठ से ज़्यादा बारिश हुई दोस्तों, और 24 से 226 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और यमुना नदी आपातकालीन स्तर को पार कर गई और 19 जुलाई 205.5 मीटर तक चली गई थी दोस्तों। और जिसके परिणाम स्वरूप जो है निकासी हुई थी। तो ये जो तूफान है ना कहाँ पर आया होता, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हुआ था दोस्तों। और इसके चलते जो है दिल्ली में जो है काफ़ी भारी बारिश हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कब आया था ये? 2018 में। अगला चक्रवात देखते हैं, ओखी चक्रवात। ओखी चक्रवात जो है 2017 में आया था। और यह जो ओखी चक्रवात शक्तिशाली और 2017 में उत्तर और हिंद महासागर के चक्रवात के सबसे सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक था दोस्तों। और ये अरब सागर में जो ओखी ने केरल, तमिलनाडु और गुजरात तटीय क्षेत्रों के साथ साथ जो है भारत के मुख्य भूमि का भी प्रहार किया गया दोस्तों। और इसमें 245 लोगों की जो है जान चली गई दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो ओखी तूफान है 2017 में कहाँ पर आया था? केरल, तमिलनाडु यानी अरब सागर से निकला दोस्तों और केरल में आया हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला तूफान देखते हैं, अगला साइक्लोन देखते हैं। वरदाही चक्रवात 2016 में आया था दोस्तों। और इस वरदाही चक्रवात की अगर हम लोग बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह में भारी बारिश की और भारत के पूर्वी तट को पार करके चेन्नई, कांचीपुरम और विशाखापट्टनम को प्रभावित किया था दोस्तों। ये वरदाही चक्रवात ने जो दोस्तों चेन्नई में पार करते, पूर्वी तट से पार करते हुए चेन्नई में आया हुआ था और कांचीपुरम, विशाखापट्टनम को प्रभावित करते हुए दोस्तों प्रभावित किया गया था। और चक्रवात के बाद 38 लोगों की जो है जान चली गई थी। 3 दिसंबर को मलय प्रायद्वीप के पास एक कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में जो है उत्पन्न तूफान ने 6 दिसंबर को एक अवसाद नामित किया गया। और यह धीरे धीरे अगले दिन एक गहरे अवसाद में बदल गया था दोस्तों, ये वरदाही साइक्लोन। और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकलकर एक चक्रवाती तूफान में जो है तेज हो गया और 8 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। और इसने जो भी काफ़ी भारी मात्रा में जो इसने भी नुकसान पहुंचा दोस्तों। और सिर्फ आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये जो तूफ़ान है 2016 में आया था, वारदाही तूफ़ान, और ये चेन्नई में आया हुआ था। पूर्वी घाट से पार करते हुए चेन्नई, कांचीपुरम, विशाखापट्टनम को प्रभावित किया था। और इसमें जो है 38 लोगों की जो है इसमें जान चली गई थी। ठीक है, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट से देखते हैं ना, कोमेन तूफान 2015 में आया था। कोमेन तूफान बांग्लादेश जो है दोस्तों इसे टकराने के बाद यह तूफान कोमेन ने भारत में प्रवेश किया और पूर्वी भारत में गंभीर बाढ़ पैदा की, जिसमें जो है 285 लोगों की जो है जान चली गई थी दोस्तों, ये कोमेन तूफान में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हुदहुद तूफान। काफ़ी चर्चा में रहा था दोस्तों ये हुदहुद तूफान। इस तूफान की अगर हम लोग बात करें तो ये चक्रवात हुदहुद एक भारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तबाही मचाई थी। ये आंध्र प्रदेश में आया हुआ था दोस्तों और इसने जो है विशाखापट्टनम में जो है काफ़ी तबाही मचाई थी। उड़ीसा के साथ विशाखापट्टनम या वेंगास ज़्यादातर हुदहुद द्वारा उभारा गया था। कम से कम इसमें जो है दोस्तों 124 लोगों के जो है जान गंवानी पड़ी दोस्तों। और इसने भी जो है काफ़ी तबाही मचाई दोस्तों। हुदहुद तूफान कब आया था? ये 2014 में आया था, आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है काफ़ी तबाही मचाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और अगले तूफान की ओर चलते हैं, फैलिन तूफान। ये 2013 में आता दोस्तों, फैलिन तूफान। फैलिन तूफान सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और ये 4 अक्टूबर 2013 को थाईलैंड की खाड़ी के भीतर कंबोडिया में नोम पेन्ह के पश्चिमी में एक उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में जो है देखा गया था दोस्तों, ये फैलिन तूफान। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि 2013 में जो है ये जो है थाईलैंड की जो खाड़ी है इनके भीतर जो है तूफान देखा गया था 2013 में। ठीक है,
नीलम चक्रवात 2012 में आया था। नीलम चक्रवात 2010 में चक्रवात जल के बाद में जो है दक्षिण भारत को तुरंत प्रभावित करने वाला सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था दोस्तों। क्या बोल रही है ये जो नीलम चक्रवात है दोस्तों, 2010 में चक्रवात जल के बाद में दक्षिण भारत के तुरंत प्रभावित करने वाला जो है खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। 31 अक्टूबर को महाबलीपुरम के पास पहुंच गया था ये नीलम चक्रवात। समुद्र जल का लगभग जो है 100 मीटर यानी 330 फीट, 100 मीटर 330 फीट के अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंच गया और एक चक्रवात में जो है 75 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी, यानी मृत्यु दर्ज की गई थी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट से देखते हैं, अगला साइक्लोन देखते हैं हम लोग। अगले साइक्लोन की अगर हम लोग बात करें, थाइन चक्रवात 2011 में आया हुआ था। इस चक्रवात की अगर हम लोग बात करें तो चक्रवात तूफान थाने में जो है, थाने यानी मुंबई, 30 दिसंबर को तमिलनाडु के कुड्डालोर के ऊपर लैंडफॉल बनाएगा, जो हिंदी महासागर में कहीं भी लैंडफॉल बनाने के लिए एक चक्रवात की सबसे उन्नत तिथि को जो है इंगित करता है दोस्तों। ये थाइन तूफान यानी साइक्लोन। चक्रवात लैला, इस तूफान की अगर हम लोग बात करें तो ये लैला ने भारी नुकसान किया था दोस्तों। इस तूफान ने 65 लोग जो है इसमें मारे गए थे और 20 वर्षों में प्री मानसून सीजन के दौरान दक्षिण भारत में आने वाले पहले चक्रवात से बच गया दोस्तों। ठीक है। और चक्रवात फैन 2009 में आया था। चक्रवात फैन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो चक्रवात दोस्तों 4 नवंबर 2009 को श्रीलंका में कोलंबो के दक्षिणी पश्चिम में एक दक्षिणी विक्षोभ के रूप में उभरा और इसने 7 नवंबर दक्षिण भारत में दस्तक दी और इस फैन ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के पर्यंत वर्षा की दोस्तों। ठीक है। और चक्रवात उड़ीसा, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये 1999 में आया हुआ था। उड़ीसा चक्रवात की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर में जो हिंद महासागर में सबसे ऊर्जावान पंजीकृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इस क्षेत्र में सबसे घातक चक्रवात था दोस्तों ये चक्रवात उड़ीसा। कब आया था? 1999 में। 25 अक्टूबर को अंडमान सागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी अवसाद में बदल गया था दोस्तों ये चक्रवात, और इसमें 15,000 यानी सबसे ज़्यादा लोगों की जो है मौत किस चक्रवात में हुई थी दोस्तों? तो ये चक्रवात उड़ीसा में। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। और ये कब आया था? तो 1999 में आया था। साथ ही भारत में सबसे बड़े चक्रवात के रूप में भी रिकॉर्ड में है दोस्तों ये उड़ीसा चक्रवात। कब आया था? तो 1999 आया था दोस्तों। ठीक है। हिंद महासागर में आया था ये उड़ीसा तट पर। और इसमें कुछ तूफान है जो अभी 2021 और 2022 में आए हुए थे। चक्रवात यास चक्रवात की अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर आया हुआ था ये। इसमें 2021 के उत्तर हिंद महासागर चक्रवात के मौसम में यह दूसरा चक्रवाती तूफान और दूसरा भयंकर तूफान दोस्तों ये व्यास चक्रवात एक गंभीर और विनाशकारी चक्रवात था जिसने उड़ीसा में तबाही मचाई। और ये एक प्रकार का जो है जो यास चक्रवात था, इसने एक गंभीर और विनाशकारी चक्रवात था जिसने उड़ीसा में जो है दोस्तों तबाही मचाई और बाद में पश्चिम बंगाल में जो है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है। याद रखिएगा। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आसानी और करीम तूफान आया हुआ था पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। एक ही देशांतर पर अंडमान सागर के पास जुड़वा चक्रवात यानी असनी करीम का जो निर्माण हुआ था, यानी इन तीनों, तो ये जो तीनों तूफान है दोस्तों, जुड़वा तूफान, असनी और करीम तूफान जो है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट क्षेत्र पर आए थे। याद रखिएगा। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो MPPSC का जो एग्ज़ाम है यहाँ से जो है आपको लोगों को जो है क्वेश्चन देखने को मिले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और ये जो डिटेल्स मैंने यानी टॉपिक आपको करवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं।
तो आप लोग इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो और कॉपी में जो है नोट भी कर सकते हो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, ताकि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।